नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज बात चल रहा था मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और प्रोबेबिलिटी में हम बात कर रहे थे, इसमें 4 टाइप से क्वेश्चन कर रहा है, जिसमें हम लोग बात किए थे सिक्का के ऊपर, इसमें क्वेश्चन करता है, फिर पासा से, फिर क्वेश्चन करता है ताश की गड्डी से, ताश की गड्डी से क्वेश्चन करता है, और फिर करता है अलग अलग कलर की गेंद से। तो प्रोबेबिलिटी से जो संबंधित पहला वीडियो बना है, उसमें हम सिक्का से संबंधित प्रश्नों को आप लोग को समझाए, कई एग्जाम्पल दिए और समझाए। हमें उम्मीद है कि आप लोग सिक्का से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे और कर लिए होंगे। और अगर आप सिक्का से संबंधित प्रश्नों वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप जो है इस वीडियो को देखें, जिसमें हम आपसे बात करेंगे आज पासा से संबंधित प्रश्न। पासा से संबंधित प्रश्न, जैसा कि हमने पहला वीडियो में बात किया है कि प्रोबेबिलिटी में कभी भी आंसर 2, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं आता है। इसमें आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न में आएगा, 1/2, 1/3, 3/8, 7/9, इस तरह से आता है। और दूसरी बात हम बात किए थे कि फॉर्मूला था आने की संभावना बट्टा कुल संभावना, आने की संभावना बट्टा कुल संभावना। तो देखिए, कुल संभावना का जहां तक बात है, तो अगर सिक्का था तो सिक्का का चूंकि 2 पहलू था, हेड और टेल, और अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो आने की कुल संभावना कितना था, 2, आने की कुल संभावना 2 था। और अगर हम 2 सिक्का को उछालेंगे तो वहां पर देखे थे कि 2 पर 1 पावर कब बैठाएंगे, जब सिक्का 1 हो। अगर सिक्का 2 हो तो 2 का पावर 2, सिक्का 3 हो तो 2 का पावर 3, सिक्का 4 हो तो 2 का पावर 4, किसके लिए, कुल संभावना के लिए। लेकिन यहां पर देखिए, पासा की बात करें तो पासा पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक का अंक लिखा रहता है। यानी कि पासा पर आने की कुल संभावना जो है, कुल संभावना कितना होगा, पासा पर कुल संभावना हो जाएगा 6, अगर पासा 1 रहा तो। अगर पासा 1 से अधिक है तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3। अगर पासा 1 है तो कुल संभावना 6, अगर पासा 2 है तो कुल संभावना 36, पासा 3 है तो कुल संभावना 216। क्लियर। तो पासा की संख्या जितना होगा, 6 पे उतना ही पावर बिठाएंगे तो निकल जाएगा कुल संभावना। तो आज जो है अभी पासा से संबंधित प्रश्न को देखिए। तो आज का पहला एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए। एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा अपने साथ, कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठे होंगे, ये मेरा मानना है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे। और जैसा कि हमने जब मैथ का वीडियो बना रहे हैं, जब मैथ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो एक बात पर बार बार जोर डाल रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, और उस समय वीडियो देखते वक्त सॉल्व नहीं कीजिएगा, सिर्फ समझिएगा। और वीडियो जब पूरा देख लेते हैं उसके बाद जो है वो सॉल्व करके देखिएगा। तो आज का पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है कि एक पासा को उछाला जाता है, एक पासा को उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए, एक पासा को उछालेंगे तो कुल संभावना 6 है और 2 आने की प्रायिकता 1 है, तो 1/6 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 2 एक ही बार आएगा, कुल संभावना कितना होगा, 6। तो सिंपल पहला टाइप था कि एक पासा को उछाला गया तो 2 आने की संभावना कितना है, तो कितना है, 1/6। दूसरा क्वेश्चन करता है कि एक पासा को उछाला गया, एक पासा को उछाला गया तो 4 से अधिक अंक आने की संभावना कितना है। एक पासा को उछाला गया तो 4 से अधिक अंक आने की संभावना कितना है। तो 4 से अधिक अंक क्या है, 5 और 6, 2 अंक है, 2 बार आएगा, यानी कि 2/6 का मतलब 1/3 है ना। दूसरा क्वेश्चन था कि एक पासा को उछाला गया तो 4 से बड़ी अंक आने की संभावना कितना है।
तो 4 से बड़ा कौन है? 5 है और 6 है, 2 बार आएगा और कुल संभावना कितना है? 6, 2/6 होगा। तीसरा एग्जाम्पल है कि एक पासा को उछाला गया तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो सम संख्या कौन है? 2 है, 4 है और 6 है। और तीसरा एग्जाम्पल बोल रहा है कि एक पासा को उछाला गया तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो सम आने की प्रायिकता 3 होगा और कुल प्रायिकता संभावना कितना होगा? 6, यानी कि 1/2। तो एक पासा वाला क्वेश्चन को समझे। एग्जाम्पल 3 जो देंगे उसमें देंगे, एग्जाम्पल 4 जो देंगे उसमें देंगे 2 पासा वाला। तो एग्जाम्पल 4 देखिए, लिखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल 4 में है कि अगर 2 पासा को एक साथ उछाला गया, 2 पासा को एक साथ उछाला गया तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए सम संख्या कितना है? 2, 4 और 6, और दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता बोल रहा है। 2 पासा को उछाले हैं तो सिंपल सी बात है कि कुल संभावना कितना हो जाएगा? 6 छक्का 36। लेकिन दोनों पर सम संख्या आने की पूछ रहा है प्रायिकता। तो 2, 4 और 6 में देखेंगे, हो सकता है कि पहला पर 2 आए, दूसरा पर 4 आए। हो सकता है कि दूसरा पर 2 आए, पहला पर 2 आए, दूसरा पर 6 आए। और ये हो सकता है कि दोनों पर 2-2 आ जाए। ठीक है, पहले इसको 2-2 लिखिएगा पहले समझने के लिए कि 2-2 आ जाए, फिर 2 और 4 आए और फिर 2 और 6 आए। हो सकता है कि दोनों पर 4-4 आ जाए, या पहला पर 4 दूसरा पर 6, या पहला पर 4 दूसरा पर 2 आ जाए। हो सकता है कि दोनों पर 6-6 आ जाए, नहीं तो हो सकता है कि पहला पर 6 दूसरा पर 4, या हो सकता है कि पहला पर 6 दूसरा पर 2 आ जाए। तो दोनों पर सम आने की प्रायिकता 9 है और कुल संभावना कितना है? 36। तो चौथा का आंसर होगा 9/36। तो 9 चौके 36, यानी कि 1/4। क्लियर है? दोनों पर सम आने की प्रायिकता पूछा। सम क्या है पासा में? 2, 4 और 6। तो दोनों पर 2-2, दोनों पर 4-4, दोनों पर 6-6, फिर 2-4, सॉरी यहाँ पर 6 होगा, 2-6। ठीक है, फिर 4-4, 4-6, 4-2, फिर 6-6, 6-4 और 6-2। तो आने की संभावना कितना बन रहा है? 9, और कुल कितना है? 36। तो हो गया 9/36 बराबर 1/4। अगला 5वां एग्जाम्पल समझिए आप। एग्जाम्पल 5 समझिए, कह रहा है एग्जाम्पल 5 में कि 2 पासा को एक साथ फेंका गया, एक साथ उछाला गया तो दोनों का योग 11 आने की संभावना क्या है? 5वां एग्जाम्पल है कि 2 पासा को एक साथ फेंका गया तो दोनों का योग 11 आने की संभावना क्या है? देखिए ये पासा में 11 कब आएगा? 6 और 5 ही 11 होगा। 6 और 5, पासा में 6, 5 ही 11 होगा और 11 आने की संभावना नहीं है। तो पहला पर हो सकता है कि 5 है, दूसरा पर 6 है, या हो सकता है कि पहला पर 6 है, दूसरा पर 5 है। तो ए संभावना बन रहा है आपका 2 और कुल संभावना बन रहा है आपका 36। तो आएगा 2/36 का मतलब 1/18। एग्जाम्पल कह रहा था आपसे कि 2 पासा को एक साथ उछाला गया तो दोनों का योग 5 आने की संभावना क्या है? दोनों का योग 5 आने की संभावना क्या है? ठीक है, तो 5 से संबंधित एक और एग्जाम्पल समझिए, 5 से ही रिलेटेड है। तो 5वां एग्जाम्पल दिए कि योग 11 आने की संभावना क्या है, और 6ठा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2 पासे को एक साथ उछाला गया और दोनों पर का योग जो है वो 7 आने की संभावना कितना है? 7 आने की संभावना कितना है? तो 7 कैसे आएगा देखिएगा। 7 आएगा 1 और 5 7 आएगा, सॉरी 1 और 6 7 आएगा, 2 और 5 7 आएगा, और 3 और 4 7 आएगा, है ना? तो दोनों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो यहां देखिए, हो सकता है कि पहला पर 1 है, दूसरा पर 6 है, या हो सकता है कि पहला पर 6 है, दूसरा पर 1 है। हो सकता है कि पहला पर 5 है, दूसरा पर पहला पर 2 है, दूसरा पे 5 है। हो सकता है कि पहला पे 5 है, दूसरा पर 2 है। हो सकता है कि पहला पर 3, दूसरा पर 4 है।
हो सकता है कि पहला पे 4 दूसरा पे 3 आए, तो ये प्रायिकता हो गया 6, यानी कि 6 बार, और कुल आने की संभावना कितना है 36। तो इसका हो जाएगा 6/36, 6×6 यानी कि 1/6। तो ये 5 नंबर एग्जाम्पल और 6 नंबर एग्जाम्पल दोनों एक है। इसमें पूछा कि 2 पासे को एक साथ उछाला जाए तो दोनों का योग 11 आने की संभावना क्या है, प्रायिकता क्या है। तो 6 5 ही सिर्फ 11 होगा, तो या पहला पर 5 दूसरा पर 6, या पहला पर 6 दूसरा पर 5, तो 2/36 यानी कि 1/18। और योग आने की संभावना पूछ रहा है यहाँ पे 7, तो 1 6 7, 2 5 7 और 4 3 7, और उल्टा कर देंगे तो ये होगा यानी कि 6/36 यानी कि 1/36। उसके बाद 7वां एग्जाम्पल देखिए, ये बोल रहा है कि 2 पासे को एक साथ उछाला गया, 2 पासे को एक साथ उछाला गया तो योग 10 से अधिक आने की संभावना क्या है। योग 10 से अधिक आने की संभावना क्या है। तो योग 10 से अधिक क्या आएगा, 11 या 12 आएगा, 11 या 12। तो ये 7वां एग्जाम्पल जो है ये दोनों से ही संबंधित है। 10 से बड़ा योग आने की संभावना पूछ रहा है, तो बड़ा योग क्या है, या तो योग 11 आ जाए या तो योग 12 आ जाए। 11 कैसे आएगा, 11 आएगा 5 या 6 से, या 6 या 5 से, और 12 क्या आएगा 6 और 6 से। तो 10 से बड़ा योग आने की संभावना जो है 11 या 12 आने की संभावना कितना बन रहा है आपको, 3 बन रहा है, और कुल कितना है 36, तो 3/36 का मतलब 12 1/12, ठीक है। तो 7वां एग्जाम्पल देखिए आप कि 2 पासे को एक साथ उछाला गया तो योग 10 से बड़े आने की संभावना क्या है। तो बड़ा क्या होगा 10 से, 11 या 12। तो 11 कैसे आएगा, 5 या 6 जोड़कर, या 6 या 5 जोड़कर, और 12 क्या आएगा 6 और 6 जोड़कर। तो संभावना बना 3 और कुल संभावना था 36, तो 12 या 36, तो 1/12 जो है कुल संभावना है। अब देखिए, अब जो 8वां एग्जाम्पल दे रहे हैं वो 3 पासा है। 3 पासा को एक साथ उछाला गया तो योग 16 आने की प्रायिकता क्या है। 3 पासा को एक साथ उछाला गया तो योग 16 आने की प्रायिकता क्या है। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन का आंसर बनाकर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि अगर 3 पासा को उछाला गया तो तीनों का योग 16 आने की प्रायिकता क्या है। 8वां एग्जाम्पल आपके लिए है। इसमें भी क्या देखिए, कुल संभावना क्या बन जाएगा, इसमें कुल क्या बनेगा, 3 पासा है तो 6 की पावर 3 आने की 216, और योग 16 आने की संभावना क्या है। अगर मान लिया जाए कि योग 16 आना है तो अगर तीनों पासा पे 4 4 4 आए तो नहीं आएगा 16, 5 5 5 है तो नहीं आएगा 16, 5 5 6 आएगा तो आएगा 16। तो आप ध्यान दीजिए कि 16 आने की प्रायिकता क्या है। 6 6 4 आएगा तो भी होगा 16। तो तीनों का योग 16 आने की प्रायिकता क्या है, इस पर आपको बनाकर और कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे ताश की गड्डी के ऊपर, और फिर अलग अलग रंग के गेंदों के ऊपर बात करेंगे, और तब जाके प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है समाप्त होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी से दूसरा वीडियो था। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको ढंग से समझे होंगे, और अगर पिछले वीडियो को यानी कि सिक्का से संबंधित प्रश्नों वाला वीडियो जो है नहीं देखे होंगे तो उसको भी देखिएगा। और आज फिर आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।